प्रोग्राम में ही रहेगा, थोड़ा बहुत देख लो। आज की इस रस्म के रूबरवा तो हमारे क्या होगा, लड्डन भाई मान के पिएंगे। स्टेज पर बैठे हुए आ जाता फोटो खिंचवाओ बुजुर्ग मेहमान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ सामीन। किसी ने एक शेर कहा था कि कुछ समझ कर ही हुआ हो मौज दरिया का हरीफ, कुछ समझ कर ही हुआ हो मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आप यह साहिल में। तो लगा दे, कोई हटाओगे हम खुद देख लेंगे। आज का ये चुनावी माहौल हम सब के लिए सबका इधर उधर को हो रहे सब, बहुत सी यही मिलेंगे सारे। मेरी सुनो बात, बहुत से मसाइल उजागर करने, बहुत से सवालात पैदा करने का मौका होता है। मुझसे कह दो, मुझसे कह दो। मैं मुंबई की सरजमीन से आया, मुझे ये सोच कर यहाँ बुलाया गया इम्तियाज जलील साहब ने कि मैं यहाँ इस इलाके में और शाहीन बाग के इलाके में पार्टी का प्रचार करूँ। और आज ही सुबह मैं आया हूँ, पहला मौका मुझे लड्डन भाई के पास मिला। यह हमारी खुशनसीबी है कि एक ऐसा तेज तर्रार, एक ऐसा इंसाफ पसंद शख्स जो आपका महबूब, जो हमारा महबूब, उसकी सभा में पहला मौका मुझे मिला है। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, बहुत सारी बातें कही जाएंगी। लड्डन भाई के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपके सामने ये जो शख्स खड़ा है, ये खुद आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक है। सुनिएगा गौर से मेरी बात। आम आदमी पार्टी जब 2013 में बनी थी, उसके फाउंडर्स में से मैं भी एक हूँ। 2012 में जब अन्ना आंदोलन हुआ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं बताऊंगा आपको अरविंद केजरीवाल क्या है, आम आदमी पार्टी है क्या। 2012 में जब मुंबई में अन्ना आंदोलन हुआ, उन्होंने आज़ाद मैदान की परमिशन मांगी। वहां की परमिशन न मिलकर उनको बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स के एक लकोटक शहरा में उनको परमिशन दी गई और कहा गया अपनी ताकत लगा लो और भर लो इस मैदान को। वहां पर मुश्किल से 4 से 5 हजार आदमी आ सके और स्टेज इतना बड़ा बना था कि आप सोचकर दंग रह जाएंगे। कम से कम 12 फीट उसकी ऊंचाई थी और कम से कम 60 फीट उसकी चौड़ाई थी। मैंने एक शख्स से पूछा जिसका नाम था मयंक जैन। इम्तियाज जलील साहब तशरीफ ला रहे हैं, हमारे महबूब एमपी, हम सब उनका स्वागत करते हैं। तशरीफ रखे, वो यहाँ भी स्टेज पर आ रहे हैं, तशरीफ रखिए आप लोग, तशरीफ रखे। इम्तियाज भाई जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, कलीम उल हबीब साहब जिंदाबाद, कलीम उल हबीब साहब जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, इम्तियाज हातिम भाई जिंदाबाद, हातिम भाई जिंदाबाद, हातिम भाई जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, हातिम भाई जिंदाबाद, अनवर भाई जिंदाबाद, कलीम उल हबीब साहब जिंदाबाद, कलीम उल हबीब साहब जिंदाबाद, कलीम उल हबीब साहब जिंदाबाद, आम पार्टी जिंदाबाद, आम पार्टी। जिंदाबाद। सब लोग बैठ जाइए भाई, लड्डन भाई, सब लोग बैठे, लड्डन सब भाई, बैठे भाई। जिंदाबाद, लड्डन भाई आम पार्टी कुरैशी साहब अब्दुद्दीन साहब। हमारे बीच में महाराष्ट्र के शेर जनाब सांसद इम्तियाज जलील साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। उनके साथ MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलीम उल हबीब साहब, प्रदेश सेक्रेटरी जनाब अनवर साहब भी तशरीफ रखते हैं और हम तमाम और उनके साथ आए हुए हामिद साहब तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे जनाब लुकमान नदवी साहब की बात चल रही है, ये बात पूरी हो जाने के बाद हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जनाब सलमान नदवी साहब। मोहतरम हजरात,
अब शायद मैं 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। वैसे भी इम्तियाज साहब के सामने मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में आपको बता रहा था। अरे बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। मैं ये कह रहा था कि शायद आप हजरात ने कभी किसी को लाइव झूठ बोलते नहीं सुना होगा, कभी किसी को लाइव आपने झूठ बोलते नहीं सुना होगा। मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा एक शख्स को जो झूठ बोल रहा था। मादरा कुल्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान में स्टेज पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि मैं कभी सियासत में नहीं आऊंगा, मैं कभी सियासी पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं इसी तरह एनजीओ में रहकर समाजी खिदमत करूंगा। लेकिन उस शख्स ने झूठ बोला था और कुछ महीने गुजरने के बाद इलियास आदमी साहब गवाह हैं, यहाँ दिल्ली के भी कई लोग गवाह हैं, उसने एक सियासी पार्टी बनाई और सियासी पार्टी से इसलिए बनाई थी ताकि वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर सके। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर पा रही थी वो काम उनसे लिया गया, अरविंद केजरीवाल से लिया गया। उन्होंने अपने आप को साफ हिंदुत्व के तौर पर पेश किया। आपको मालूम होना चाहिए अन्ना आंदोलन के दौरान भी उन्होंने कभी कभी मुस्लिम का नाम नहीं लिया, कभी कोई मुस्लिम मुद्दा अगर आया तो फिर कभी उन्होंने बात नहीं की और सीएम बन जाने के बाद उन्होंने मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुसलमानों की लाशों पर चढ़कर उन्होंने अपना सिंहासन बनाया और उस पर बैठ गए। आज का जो माहौल है दिल्ली के अंदर, चुनावी माहौल, कारपोरेशन के इलेक्शन में वो एमसीडी में काबिज होना चाहते हैं, इसलिए काबिज होना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की रही सही क़यादत है उसको भी खत्म कर दिया जाए, उनको हाशिए पर लाकर डाल दिया जाए। पहले कांग्रेस ने किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया और मुंबई के अंदर भी बहुत से लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी को कहना ही किया। अब यही आम आदमी पार्टी कर रही है। आप अपनी गलियों को देख लीजिए, गलियां तंग है, जिंदगियां तंग है। आपके यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कह सकते हैं यहाँ कारपोरेशन ने काम किया है। ऐसे हालात में जहां पर आपकी कोई सुनने वाला ना हो, जहां आपकी कोई मदद करने वाला ना हो, जहां आपके जख्मों पर मरहम रखने वाला ना हो, वहां एक ऐसे कायद की जरूरत होती है जो आपके जख्मों पर मरहम रखे, जो आपकी आवाज बने, जो आपकी क़यादत कर सके और उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर उन्होंने किसी शख्स को टिकट दिया है, अगर अपना उम्मीदवार बनाया है तो इसका मतलब ये बहुत छान फटक कर, बहुत सोच समझ कर उम्मीदवार बनाया होगा। ठीक है।